हर महीने उम्मीद, हर महीने डिसअपॉइंटमेंट। प्रेग्नेंट होने की कोशिश करते करते कई कपल्स मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन सच ये है कि सिर्फ ट्राई करना ही इनफ नहीं होता। कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो ऑलमोस्ट हर कपल अननोइंगली करता है और वही प्रेगनेंसी डिले कर सकती हैं। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी जल्दी कंसीव करने के रियल टिप्स। ओव्यूलेशन का सही टाइम, कौन सी हैबिट्स फर्टिलिटी कम करती हैं, पुरुष और महिला दोनों की फर्टिलिटी सीक्रेट्स और वो बातें जो डॉक्टर्स भी डिटेल में नहीं बताते। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि शायद एक छोटी सी गलती ही आपकी प्रेगनेंसी रोक रही हो। पार्ट 1, ट्राइंग टू कंसीव में सबसे बड़ी गलतफहमी। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो, प्रेगनेंसी सिर्फ लक नहीं है, ये बॉडी टाइमिंग, हार्मोन्स और लाइफस्टाइल का गेम है। बहुत लोग सोचते हैं कि हम रेगुलरली ट्राई कर रहे हैं फिर भी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर टाइमिंग गलत हो तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक हेल्दी कपल में भी हर महीने नेचुरली कंसीव होने का चांस सिर्फ लगभग 20 से 25% होता है। मतलब परफेक्टली हेल्दी होने के बाद भी प्रेगनेंसी तुरंत हो ये जरूरी नहीं। इसलिए स्ट्रेस लेने से पहले अपने बॉडी साइकिल को समझना जरूरी है। पार्ट 2, ओव्यूलेशन क्या होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन वो टाइम होता है जब ओवरी से एग रिलीज होता है, और यही वो गोल्डन विंडो है जब प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अगर टाइमिंग मिस हो गई तो पूरा मंथ वेस्ट हो सकता है। अब सवाल, ओव्यूलेशन कब होता है। अगर आपका साइकिल 28 डेज का है तो यूजुअली ओव्यूलेशन डे 14 के आसपास होता है, लेकिन हर वुमन का साइकिल अलग होता है, इसलिए ब्लाइंडली डे 14 फॉलो मत करो। कुछ कॉमन ओव्यूलेशन साइंस है: वाइट स्लिपरी डिस्चार्ज, हल्का लोअर अब्डोमिनल पेन, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, मूड चेंजेस और इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर। सबसे एक्यूरेट तरीका, ओव्यूलेशन ट्रैकिंग एप्स और ओव्यूलेशन किट्स। मोबाइल ऐप ट्रैकिंग साइकिल। एक्सपर्ट्स कहते हैं ओव्यूलेशन से 2 दिन पहले और ओव्यूलेशन डे पर इंटरकॉर्स करने से चांसेस हाईएस्ट होते हैं। पार्ट 3, टीटीसी के दौरान लोग कौन सी गलतियां करते हैं। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो फर्टिलिटी साइलेंटली डैमेज कर सकती हैं। मिस्टेक 1, स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकता है और ओव्यूलेशन इरेग्युलर हो सकता है। वुमन क्राइंग, ओवरथिंकिंग। जितना ज्यादा प्रेशर लोगे बॉडी उतनी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। मिस्टेक 2, स्लीप इग्नोर करना। लेट नाइट जागना फर्टिलिटी हार्मोन्स को अफेक्ट कर सकता है। 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप टीटीसी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक 3, क्रैश डाइटिंग, स्किपिंग मील्स। बहुत जल्दी वेट लॉस करने की कोशिश पीरियड्स इरेग्युलर कर सकती है। अंडरवेट और ओवरवेट दोनों कंसेप्शन मुश्किल बना सकते हैं। मिस्टेक 4, स्मोकिंग और अल्कोहल। स्मोकिंग स्पर्म क्वालिटी और एग क्वालिटी दोनों खराब कर सकती है। अल्कोहल हार्मोन बैलेंस डिस्टर्ब कर सकता है। मिस्टेक 5, लुब्रिकेंट्स का गलत इस्तेमाल। कुछ लुब्रिकेंट्स स्पर्म मूवमेंट स्लो कर सकते हैं, इसलिए फर्टिलिटी फ्रेंडली ऑप्शंस चूज करें। एक और बहुत बड़ा मिथ, प्रेगनेंसी डिले हो रही है तो प्रॉब्लम सिर्फ वुमन में होगी। नो, लगभग 40 से 50% केसेस में मेल फर्टिलिटी फैक्टर्स भी इन्वॉल्व्ड होते हैं। हेल्दी स्पर्म के लिए जरूरी है गुड स्लीप, एक्सरसाइज, जिंक रिच फूड्स, स्मोकिंग अवॉइड करना और एक्सेस हीट अवॉइड करना। हाँ, बहुत ज्यादा हीट स्पर्म काउंट कम कर सकती है, जैसे लैपटॉप लैप पर रखना, टाइट अंडरवेयर और एक्सेस सॉनर या हॉट बाथ। पार्ट 5, फर्टिलिटी बढ़ाने वाले फूड्स। अब बात करते हैं फर्टिलिटी बूस्टिंग फूड्स की। हेल्दी फैट्स, एवोकाडो, नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल हार्मोन हेल्थ सपोर्ट करते हैं। आयरन रिच फूड्स, स्पिनच, बीटरूट, पोमेग्रेनेट ब्लड फ्लो और रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। प्रोटीन, एग्स, पनीर, लेंटल्स, फिश एग क्वालिटी और हार्मोन्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, बेरीज, फ्रूट्स, विटामिन सी फूड्स एग और स्पर्म सेल्स को प्रोटेक्ट करने में मदद कर सकते हैं। फॉलिक एसिड, अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। डॉक्टर्स प्रेगनेंसी से पहले ही इसे रेकमेंड करते हैं। पार्ट 6, कब डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। अगर आपकी एज 35 से कम है और 1 साल ट्राई करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, या आपकी एज 35 से ज्यादा है और 6 मंथ्स ट्राई करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो डॉक्टर कंसल्टेशन जरूरी हो सकता है, स्पेशली अगर पीरियड्स इरेग्युलर हैं, पीसीओएस है, सवियर पेन होता है, प्रीवियस मिसकैरेज हुआ है। पार्ट 7, इमोशनल रियलिटी ऑफ ट्राइंग टू कंसीव। ट्राइंग टू कंसीव सिर्फ फिजिकल जर्नी नहीं है, ये इमोशनली भी बहुत डिफिकल्ट हो सकती है। हर महीने उम्मीद लगाना, नेगेटिव टेस्ट देखना, दूसरों की प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट सुनना, ये सब मेंटली हर्ट कर सकता है। लेकिन याद रखो, प्रेगनेंसी डिले होने का मतलब ये नहीं कि होप खत्म हो गई है। कई कपल्स को नेचुरली कंसीव करने में टाइम लगता है। अपने पार्टनर को ब्लेम मत करो,
अपने बॉडी से हेट मत करो, क्योंकि स्ट्रेस और गिल्ट जर्नी को और मुश्किल बना देते हैं। कंसीविंग जल्दी हो या लेट, सबसे जरूरी है हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड। अगर आप ट्राइंग टू कंसीव जर्नी में हो तो कमेंट में होप लिखो, और अगर आप चाहते हो कि मैं ओव्यूलेशन ट्रैकिंग, PCOS, फर्टिलिटी, इम्प्लांटेशन साइंस, अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स पर डिटेल्ड वीडियोस बनाऊं, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और इसे किसी ऐसे पर्सन को शेयर करो जो साइलेंटली इस स्ट्रगल से गुजर रहा है।